हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। एसबीआई पीओ का प्री खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को एसबीआई पीओ मेंस की बात करनी है 2026 एग्जाम के लिए। मैंने पहले अलग अलग वीडियो में कई बार स्ट्रेटेजी वीडियोस में आप लोगों को बोला है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन मेंस के लिए जीए होता है। बच्चे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की वजह से फेल नहीं होते। बच्चे मेंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद भी इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो इसके अंदर स्कोर कर नहीं पाते। जनरल अवेयरनेस अगर 60 नंबर की है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 60 में से 20 नंबर लेकर आओ या 60 में से 40-45 नंबर लेकर आओ। मैं आपसे 60 में से 55 और 60 नंबर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक एवरेज बच्चे के लिए वो शायद इस पॉइंट पे फिजिबल ना हो जितना कम टाइम हमारे पास बचा है। बट 40-45 नंबर आप लोगों को मैं करवा सकता हूँ, प्रोवाइडेड आप लोग मेरे थ्रू पढ़ाई करने की कोशिश करें। जिस तरह से मैं जीए पे खास फोकस बोलूंगा, उस पे फोकस करें। क्वांट्स रीजनिंग पे उतना ज्यादा फोकस ना करके अगर आप जीए पे फोकस करोगे, तो क्वांट्स रीजनिंग आप सिर्फ अपने डेली मॉक टेस्ट के भरोसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली मॉक टेस्ट या फिर एक और दो पीडीएफ्स आप डेली क्वांट्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो, दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ। क्योंकि फोकस आपको जीए पर ज्यादा करना है। दिन के 3 से 4 घंटे आप लोगों को जीए पढ़ना है। डे बाय डे मैं आप लोगों को बता दूंगा मेरे जीए के सोर्सेज से आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करनी है, सो दैट आप लोग अपने एग्जाम में एक्सेल कर पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए। सबसे अच्छी बात पेपर के लिए यह है कि इसमें आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इंग्लिश को अगर आप देखो, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 नंबर का इंग्लिश का सेक्शन है। इसमें अगर आप इन तीन सब सेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट, अगर इन तीन चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इंग्लिश का सेक्शन के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा किसी चीज के लिए इंग्लिश में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोगों को परेशान करेगा, अगर आपने ये तीन टॉपिक्स को ढंग से कर लिया। सेकेंडली, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, पैरा जंबल्स की प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपको रीजनिंग के अंदर जो आपका लॉजिकल रीजनिंग या फिर वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है ना, जिसे क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आपको काफी हद तक सपोर्ट करेगा। तो अगर आप ये सेक्शन कर लेते हो, ढंग से अच्छे से पढ़ लेते हो, तो समवेयर आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। क्वांट्स या फिर डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन या डीआई, किसी भी नाम से आप इसे बोल लीजिए, 30 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के हैं। तो ये सेक्शन क्रिटिकल भी है, टफ भी बहुत रहता है। सबसे ज्यादा जरूरी सेक्शन है आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन है 60 नंबर के। हमारा टारगेट आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है कि आप लोग इसमें 40 से 45 स्कोर कर पाओ। मिनिमम 40 से 45। कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, आगे की स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको किस तरह से उसमें हेल्प कर सकता हूँ, मैं वो सारा आप लोगों को बताऊंगा। सैंपल मेरे चैनल पर पड़े हैं, आप उसे देख के खुद से समझ सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस आपके काम की मैं करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा हूँ। फिर दूसरी इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है सेक्शन डिस्क्रिप्टिव पेपर का। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको 3 क्वेश्चंस करने के लिए होंगे। 2 ईमेल दिए होंगे, उसमें से एक करना है। 2 सिचुएशन दी हुई है, उसमें से एक करना है। 2 रिपोर्ट या प्रेसी राइटिंग होगी, उसमें से एक करना है। आप लोगों को आई विल बी प्रोवाइडिंग ईमेल्स। ईमेल के मैं 10 सेशंस लूंगा, आप लोगों को टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें 10 ईमेल राइटिंग करवाऊंगा, 10 सिचुएशन एनालिसिस कराऊंगा, 10 रिपोर्ट राइटिंग कराऊंगा। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग के 5 सेट मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, वो मैं दोबारा से आप लोगों के लिए फर्निश करूंगा, सो दैट आप लोगों को कहीं पर भी कोई कमी ना रहे। इस 30 नंबर में से हमारा टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 21 से लेके 24 तक। 21 से लेकर 24 तक का हमारा टारगेट है। ईमेल आप लोगों को 110 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली लिखना है। सिचुएशन एनालिसिस आप लोगों को 110 वर्ड्स के अप्रोक्सीमेटली करनी है। रिपोर्ट की हम लोग जब बात करते हैं तो रिपोर्ट आपकी 160 से 170 वर्ड्स लिमिट की रखनी है। और प्रेसी राइटिंग के लिए इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए आएगी ऑलरेडी एग्जाम में। आमतौर पे 300 वर्ड्स का पैसेज होगा, जिसे आप लोग 100 वर्ड में प्रेसी करोगे, या फिर 180 वर्ड्स के अराउंड पैसेज होगा, जिसे आप लोगों को 60 वर्ड्स में करना है। प्रेसी राइटिंग का सिंपल सा रूल है, 1/3 में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। ये सेक्शन अगर आप 20 नंबर भी ले आते हो यहाँ पे और 40-45 नंबर यहाँ पर ले आते हो, तो आपके 60-65 मार्क्स आ गए। 60-65 मार्क्स आउट ऑफ 230 आपका बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है। फिर आपको रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर, डीआई के अंदर बहुत ज्यादा नंबर लेकर नहीं आने। अपने सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की वहां पे जरूरत नहीं होगी। जो भी आप मेंस का मॉक टेस्ट दे रहे हो, जिस भी तरह से उसमें रीजनिंग और क्वांट्स कर रहे हो, उस तरह से करते चलो। इंग्लिश के लिए इन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करो, सो दैट इंग्लिश में आप लोग 10 मार्क्स तक जरूर लेकर आ पाओ। इंग्लिश के 10 नंबर, जीए के 40 नंबर, आपके 50 नंबर पक्के हो गए। डिस्क्रिप्टिव के 20 नंबर, आपके 70 नंबर पक्के हो गए। 70 नंबर अगर आप ये लेकर चलते हो,
तो आप सिलेक्शन की तरफ सिर्फ थोड़ा बहुत आपको रीजनिंग और डीआई में मेहनत करने की जरूरत है। पुरानी कट ऑफ्स अगर देखें, पहले 250 नंबर का पेपर हुआ था, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का आता था। 250 नंबर के पेपर में 2025 की कट ऑफ 75 गई है, जो पेपर काफी ज्यादा टफ आया था। 2024 की कट ऑफ 87.50 गई है। 2023 की कट ऑफ 70 नंबर गई है। 2022 की कट ऑफ 88.93 गई है। तो अगर पेपर हमारे पास ऐसा इजी आ जाता है, ऐसे इजी पेपर में, अब आप ये देखो, ये जो कट ऑफ गई है आउट ऑफ 250 गई है। इसी कट ऑफ को अगर 230 पर आप स्केल कर सकते हो, तो आपकी कट ऑफ कितनी हो जाएंगी? तो 230 के स्कोर पे 75 वाली जो कट ऑफ होगी, ये अप्रोक्सीमेटली हमारी 69 हो जाएगी। जो 87.5 वाली कट ऑफ है, ये अप्रोक्सीमेटली 80 के अलोंग रह जाएगी। जो 70 मार्क्स वाली कट ऑफ है, ये समवेयर हमारी 65-66 के आसपास रहेगी। 88.93 वाली कट ऑफ का अगर आप हिसाब लगाओगे, तो ये 82 के अप्रोक्सीमेटली रहेगी। तो हम ये मानकर चले कि 230 नंबर के पेपर में आपकी कट ऑफ 69 रह गई, 80 रह गई, 65 रह गई और 82 रह गई, अगर 230 नंबर का पेपर होता है। 230 नंबर के पेपर में अगर आप 69 नंबर लेकर आते हो, तो आप मेंस क्वालिफाई करोगे। दैट मींस आपका जो टारगेट रहना चाहिए यहाँ पे 80 नंबर का रहना चाहिए। ऐसे पेपर में 95 नंबर का रहना चाहिए। ऐसे पेपर में अगेन 76 से 78 मार्क्स का रहना चाहिए। और ऐसे पेपर के अंदर 95 से 98 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब इतना स्कोर आप लाओगे कहाँ से? सारी बात आ जाती है ये, इतना स्कोर इंसान कैसे लेकर आएगा? सबसे पहली चीज, 30 नंबर का जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, आपको यहाँ पे 20 नंबर लेकर आने हैं। 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हम लोग इस वाले पेपर की बात करके चल रहे हैं। ऐसे पेपर में 30 नंबर के डिस्क्रिप्टिव में अगर आप 20 नंबर लेकर आओगे, आपको 60 मार्क्स और स्कोर करने हैं। 40 क्वेश्चन 20 नंबर इंग्लिश केस के अंदर होते हैं। अभी पैटर्न में आप लोगों को मैं समझाता हूँ कैसे होगा। ये अगर आप लोग करते हो, तो आप 10 नंबर भी अगर इंग्लिश में ले आते हो, तो आप लोगों के 60 में से 50 नंबर आपको और स्कोर करने हैं। जीए की बात मैं आप लोगों को 40 मार्क्स की बोल रहा हूँ, तो आपको रीजनिंग और डीआई मिला के 10 से 20 नंबर लेकर आने हैं, डिपेंडिंग कि पेपर आपका कितना इजी या फिर कितना टफ है। अगर ये आप कर लेते हो, तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर इंटरव्यू की बात आएगी। इंटरव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, इंटरव्यू में आप लोगों को करवाऊंगा। जीए में अब जब मैंने आपको बोला है कि 40-45 नंबर लेकर आने हैं, तो जीए के सेक्शन में आप लोगों को करना क्या क्या है? सबसे पहली चीज आप लोगों को करनी है बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे। मैंने 3 वीडियोस के अंदर काफी अच्छे से कराया हुआ है, ये आप लोगों को करना है। दूसरी चीज आ जाती है करंट अफेयर्स। हम लोग जब करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने के तो करंट अफेयर्स करने ही करने हैं। प्लस सितंबर में जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि सितंबर का फर्स्ट वीक करना है या नहीं करना है। अप्रैल मई जून मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में हैंड रिटन करंट अफेयर्स अपने वीडियो करवाए हैं वीकली वाले, वो अपने आप में सफिशिएंट है। जुलाई के लिए मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज दिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 350 एमसीक्यूज, सॉरी, अप्रोक्सीमेटली 550 एमसीक्यूज हैं मेरे जुलाई मंथ के। जुलाई मंथ के अप्रोक्सीमेटली 550 के अराउंड मैंने एमसीक्यूज कराए हैं। सिमिलरली मैं आप लोगों को अगस्त के कराऊंगा। जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिटेल में आप लोग एमसीक्यूज करिए। अप्रैल में जून के भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को 400 एमसीक्यूज पर मंथ आप लोगों को बनाकर दे दूं। अदरवाइज जो मेरे वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, मंथली करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियोस हैं, वो सफिशिएंट है। वो सिर्फ आप लोगों को आंख बंद करके सुनना है। आपको करंट अफेयर उसी में याद हो जाएगा सुनते सुनते। ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बनाने की कोशिश करी है। फिर तीसरी चीज इसके अंदर आ जाती है फाइनेंस, जिसे हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस, आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस भी बोलते हो। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस के टोटल 16 वीडियोस हैं मेरे। 16 वीडियोस अपने आप में कंप्लीट हैं। नई सीरीज में देखता हूँ, अगर शुरू कर पाया तो मैं डे बाय डे शुरू करूंगा। ट्राई करते हैं कि 10 अगस्त से, ओके, 10 अगस्त से डेली एक सेशन मैं इसका करवाऊंगा एसबीआई पीओ के लिए। एसबीआई पीओ का डेली एक सेशन फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से शुरू करेंगे अपना सिलेबस। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, इंडिया का बैंक और बैंकिंग क्या होता है, आरबीआई को लेते हुए, फिर हम लोग कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट डिटेल में करते हुए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो हमारी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज हैं, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब हम लोग डिटेल में अच्छे से अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए चलेंगे। क्योंकि आप इस चीज को समझो, जितना टाइम आप लोग रीजनिंग और डीआई में दोगे, उससे कम टाइम में आपके 40-45 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो सकते हैं। रीजनिंग और डीआई में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, जो भी आप मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हो, और कुछ नहीं करना।
जीए आप लोग मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, 40-45 मार्क्स आप लोग जीए में डायरेक्टली लेकर आ सकते हो। और इसके बाद चीज बचती है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो न्यूज में रही हैं, जो अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जून में, जुलाई में या अगस्त में रहेंगी, वो गवर्नमेंट स्कीम में मंथली बेसिस पे कराता हूँ। आखिरी चीज बचती है इसमें आरबीआई सर्कुलर्स। आरबीआई सर्कुलर्स का मैं एक जिस्ट बनाऊंगा आप लोगों को अप्रैल से लेके अगस्त तक का। वैसे आरबीआई के सारे सर्कुलर, सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने करंट अफेयर्स में काफी अच्छे से कराने की कोशिश करी है। एमसीक्यूज में भी मैंने काफी अच्छे से डाला है। स्टिल आई विल ट्राई कि मैं आरबीआई के जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है अप्रैल टू अगस्त आप लोगों के लिए एक जिस्ट बना दूं, सो दैट आप लोगों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत ना पड़े। अब इसके बाद आखिरी चीज बचती है जो लोग अलग से देखते हैं, वो है पीआईबी। पीआईबी की जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी मेजर अपडेट्स हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कवर हो रही हैं और करंट अफेयर्स के अंदर कवर हो रही हैं। ये पूरा जो मैं जीए का बंडल आप लोगों को दूंगा। इसके अलावा कुछ चीजें अलग से, जैसे हमारे पास जीए के अंदर क्या होता है ना, जैसे हमारे पास जीए के अंदर क्या होता है ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे डेज हैं। डेज अगर आप कर लोगे तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज की मैं एक लिस्ट बना के वीडियो छोटा सा बना दूंगा तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। इंडिया के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रोथ प्रिडिक्शंस हैं, ये मैं आप लोगों को एक सिंगल वीडियो में दे दूंगा तो आप लोगों का एक नंबर पक्का हो जाएगा। सिमिलरली बुक्स एंड ऑथर्स हैं, बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, या फिर ओबिचुअरीज हो गई। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जीए में जो एक एक नंबर की तरफ आपको लेकर जाती है, एक एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो ये अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो इससे आप लोगों का वो नंबर भी पक्का होता चला जाएगा। और पूरे जीए से हटा के अलग से सेपरेट वीडियो बना के सेपरेट पीडीएफ के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ज्यादा पीडीएफ मेरी जो भी चाहिए उसके लिए ये मेरा चैनल है बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स नाम से, बिना स्पेस आपको सर्च करना है। आप लोगों को मेरा विश्वास का चैनल मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्कशन ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दैट इस वीडियो की पीडीएफ, जितना भी मैं स्टडी मटेरियल आप लोगों को देने की बात कर रहा हूँ, उस सबका एक्सेस आप लोगों के पास रहे। और जो भी मैं वीडियोस आप लोगों को बता रहा हूँ उसका भी आप लोगों को एक्सेस मिलता रहे। अब इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बताने जा रहा हूँ इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे। इंग्लिश के अंदर मैंने आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के 10 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, जिसके अंदर हर प्रैक्टिस सेट के अंदर एक ईमेल दिया है मैंने करने के लिए, एक आप लोगों को सिचुएशन दी है मैंने करने के लिए, एक आप लोगों को रिपोर्ट दी है। दो वीडियोस इसके ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं, दो वीडियोस आप एक बार देखिए, उसके थ्रू प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, फिर उसी क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग आंसर के साथ करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने करने की कोशिश करी है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको बेस्ट वे में जो पिछले साल का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए थे उसी की तरह से करवाने की कोशिश करिए, कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव आंसर को देखकर, आपको क्या सोचना है, क्या पॉइंट्स आपके मन में होने चाहिए, वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्टिव में करवाने की कोशिश करी है। दूसरा, इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पैरा जंबल दूंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दूंगा, क्लोज टेस्ट दूंगा। इसके अलावा अलग से अगर कुछ होगा सेंटेंस कनेक्टर्स वगैरह, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ही दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली या हर दूसरे दिन ऑल्टरनेट डेज इंग्लिश की पीडीएफ आती जाएंगी, वो आप लोगों को करनी है, उसके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस करो। बाकी जिस भी जगह से आप लोग अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो, इसको जरूर देते चलो, क्योंकि जब एसबीआई पीओ मेंस या आईबीपीएस पीओ मेंस की हम लोग बात करते हैं तो इसमें मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी किसी और एग्जाम के लिए मैं मॉक टेस्ट प्रेफर नहीं करता, सजेस्ट भी नहीं करता खुद से, बट ये दो पेपर ऐसे हैं जिसके लिए मॉक टेस्ट आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। बिकॉज जो आप लोग डीआई की या फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, डीआई और रीजनिंग के लिए डेली का एक एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसके लिए आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हो, और जो यूट्यूब पे अलग अलग फ्री वीडियोस है ना, यूट्यूब के अलग अलग फ्री वीडियोस, उनकी पीडीएफ, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। माय ओनली एम इज कि डीआई और रीजनिंग के लिए आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना। यू हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश, यू हैव टू फोकस ऑन जीए, यू हैव टू फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग सेक्शन है जहां पे आपको अपना स्कोर खींचना है। जीए इज वेयर जहां पे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 40 आपको लेकर आना है, डिस्क्रिप्टिव इज वेयर जहां मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 20 लेकर आना है, इंग्लिश इज वेयर जहां पे थोड़ी सी ही प्रैक्टिस से यू कैन इजिली गेट अप टू 10 मार्क्स। तो आप लोगों के 70 नंबर का तो सेक्शन यहीं पे कवर हो जा रहा है। अब 10-20 नंबर जो आपके एक्स्ट्रा आने हैं, वो आप लोगों के रीजनिंग के और क्वांट्स के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के थ्रू, या कोई भी टीचर अगर उसके वीडियोस करा रहा है उसके थ्रू आप लोग लेकर आ सकते हो।
आई थिंक इसके अलावा कुछ और मेरे को इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताया है, किस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब इसको आप लोगों को जैसे ठीक लगता है आप लोग वैसे करिए, ट्राई करिए एक बार मेरे जीए सेक्शन, मेरे जीए के वीडियोस को देखने की, डिस्क्रिप्टिव के वीडियोस को देखने की। आप लोगों के बेनिफिट के लिए काफी मेहनत करके मैंने बनाया है। क्वांट्स के लिए सबसे पहले जिस भी आप अपना डे 1 अपना सेलेक्ट कर रहे हैं, डे 1 पे आप मेरे वीडियो से बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे कर लो। मैंने दोनों चीजें काफी अच्छे से कराई हैं, जो पीआईबी की प्रेस रिलीज थी उसी के थ्रू करा है, उसी के अंदर से सवाल आना है। डे 1 पे आप लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे अपना पक्का कर लो। डे 2 से आप लोगों को डेली 1 वीक करंट अफेयर करना है। आपको अप्रैल का करना है, अप्रैल के 4 दिन लगेंगे, मई के आपको 4 दिन लगेंगे, जून के आपको 4 दिन लगेंगे, जुलाई के आपको 4 दिन लगेंगे। यहाँ तक आप लोग 17 दिन पहुंच चुके हो। इट इज अप टू द 17 डेज। 17 डेज के बाद में आप लोग अगस्त का करना शुरू करोगे। अगस्त का पूरा नहीं होगा क्योंकि इतने टाइम नहीं हुए होंगे। अगस्त का मे बी सेकेंड वीक तक आ चुका होगा, थर्ड वीक उस समय चल रहा होगा, या थर्ड वीक खत्म हुआ हुआ होगा। तो उस टाइम तक, जब तक थर्ड वीक नहीं आ रहा, आप इन्हीं टॉपिक्स को दोबारा करो। इसके अलावा डेली एक टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस का, डेली 1 टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस का, एक वीडियो गवर्नमेंट स्कीम्स का, एक वीडियो गवर्नमेंट स्कीम्स का। डेली मेरे कितने वीडियो हैं? आई थिंक 4 या 5 वीडियो अप्रैल के हैं, 4-5 वीडियो मई के हैं, 3 वीडियो जून के हैं, और आई थिंक 4 या 5 वीडियो में जुलाई कवर हो जाएगा। तो इतना इतना ही करना है। जिस दिन आप फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स कर रहे हो, उसी दिन एक वीडियो गवर्नमेंट स्कीम का कर लो, उसी दिन एक वीडियो बैंकिंग अवेयरनेस का कर लो। बैंकिंग अवेयरनेस 16 से 17 वीडियोस की नई सीरीज शुरू करूंगा 10 तारीख से। 10 अगस्त से बैंकिंग अवेयरनेस की नई सीरीज शुरू करूंगा, उसको आप लोग करो। कुछ इस तरह से आपको डेली जीए पे फोकस करना है। डेली मेरा वीकली जीए कर लो, और जुलाई ऑनवर्ड्स मेरे एमसीक्यूज कर लो। इसके अलावा एक एमसीक्यू की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगा 1000 एमसीक्यूज की, जिसमें मेरी नजर के जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं कवर करके आप लोगों को दूंगा। बट वो एग्जाम से मे बी एक हफ्ता पहले दूंगा, जब आपके मेंस के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको सिर्फ वो 1000 एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आप लोगों ने ये अब तक का डेली का पढ़ाई करा है। इसके थ्रू आप लोग करते चलो डेली बेसिस पे। इससे ज्यादा बेस्ट जीए का प्लान कोई नहीं हो सकता अब इस बचे हुए टाइम के लिए। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के लिए आप लोगों को डेली एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। एक मॉक टेस्ट में तो आप अपनी इंग्लिश कर ही रहे हो। और मेरे डिस्क्रिप्टिव के जो वीडियोस होंगे, डिस्क्रिप्टिव के मेरे डेली एक एक वीडियो करते चलो। डे बाय डे वीडियो है, 10 डेज डिस्क्रिप्टिव के आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगे। बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करिए, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा करने में। तो अब इससे ज्यादा मैं वीडियो में कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप लोगों को आपकी मेहनत करनी है, मेरे को आप लोगों को स्टडी मटेरियल शेयर करना है। अगेन ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो और स्ट्रेटेजी का मेरा फोकस आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आप लोगों को बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।